फिर प्रेम कुमार जी से और उसके बाद फिर मैं जाऊंगा सिद्धार्थ जी, विवेक जी और लोकेश जी के पास। तो अवधेश जी ये बताइए, ये दिवस वर्सेस दिवस की राजनीति का औचित्य क्या है, क्यों इसकी जरूरत आन पड़ी? मैं नहीं मानता कि इसको आप प्रतिस्पर्धात्मक दिवस वर्सेस दिवस की राजनीति के रूप में लेना चाहिए। अगर इस समय देश में संविधान की रक्षा को विपक्ष ने इतना बड़ा मुद्दा बनाया है और भले लाल झंडा देश से कमजोर हो गया, लेकिन लाल रंग में रंगा हुआ संविधान की प्रति लेकर अगर हमारे देश के विपक्ष के सांसद संसद के अधिवेशन के पहले लहराते हैं, तो इस देश में ये तय तो होना चाहिए ना कि भाई संविधान की वास्तविक हत्या कब कब हुई थी। आपातकाल 25 जून 1975 भारतीय संविधान के जीवन और भारत की स्वतंत्रता के इतिहास में ऐसा अध्याय है जब वो पूरे समय देश में संविधान नहीं था। अच्छा, लोग कहते हैं कि यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत ही वो लगाया गया, लेकिन उस अनुच्छेद का दुरुपयोग था और जनता पार्टी की सरकार आई तो उसने उसको हटा दिया। अब आंतरिक इमरजेंसी का प्रोविजन उस में हमारे देश में अब है ही नहीं। जो आज लोग कहते हैं कोई लगा देगा, ये भी झूठ फैला रहे हैं, वो प्रोविजन ही नहीं है। उस समय इंदिरा जी जो भी प्रधानमंत्री के रूप में जो बोलती, जो बोलेंगी, जो करेंगी, जो निर्णय करेंगी, वही संविधान था। वो सुप्रीम कोर्ट को भी के अधिकार पर भी अंकुश लगाया गया था कि प्रधानमंत्री अगर कोई निर्णय लेती है तो सुप्रीम कोर्ट भी उसको बदल नहीं सकता है। तो जो कुछ भी हुआ उस समय संसद, पूरा संसद, अब संसद की गरिमा की रक्षा की बात होती है संविधान के तहत। संसद था ही नहीं, एक पक्षीय, जो मर्जी है वो करो। अब सारे विपक्ष के नेता जेल में, और अगर इमरजेंसी होती तो हम लोग बैठ के डिबेट कर रहे होते क्या? अखबार को छापने के पहले उसको जहां से भी वो पेज बन रहा है वहां के सूचना अधिकारी या सेंसरशिप ऑफिसर जो होता था उसके पास भेजना पड़ता था। वो टिक लगाता था कि ये खबर जाएगी, इस खबर में ये लिखना पड़ेगा, तब ये जाएगी। ये स्थिति थी पूरे भारत में। और आज लोग तो ये तो विषय होना चाहिए। 2 अवसर देखिए संविधान, 2 अवसर, और ऐसे तो कई अवसर है जब भारत के संविधान के साथ। पहला अवसर था जब नेहरू जी के शासनकाल में संविधान का पहला संशोधन हुआ। वो बहुत व्यापक संशोधन था। उसमें एक साथ मुझे लगता है 7 से 8 धाराओं में संशोधन हुआ, जिसमें 19 धारा जो हमारी अभिव्यक्ति और उसकी स्वतंत्रता से संबंधित है। और उसके उद्देशिका में पढ़ेंगे तो लिखा गया है कि कोर्ट ने इसका काफी विस्तार से व्याख्या कर दिया, इसलिए इसको संशोधित करना जरूरी है। और दूसरा, उसमें और भी है बात। दूसरा देखिए, शाहबानो मामले में 1985 में भारतीय संविधान की आत्मा को पड़े रखकर देश के शरिया के विधान को संविधान के तहत संसद ने पारित किया था। अच्छा। तो इसलिए संविधान पर जब बात होगी तो क्या आपातकाल तो है ही है, आपातकाल संविधान की हत्या का दिवस है, लेकिन बाकी चीजों पर होगी। और जब आप लगातार इस झूठ नैरेटिव को चलाए हैं, मैं ये मानने के लिए तैयार हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अटैक इज द बेस्ट डिफेंस की तरह जब आपका उसी रूप में उत्तर देने की कोशिश किया, लेकिन ये उत्तर वो ऐसा नहीं है कि ये झूठ है कि भैया संविधान बदल देंगे। ये घटित देश का घटित वह सच है जो देश को याद दिलाना हर वर्ष आवश्यक है। लोकेश जिंदल जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, इसका बिल्कुल जवाब देंगे पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन जैसे कि कहा था कि पहले राजनीतिक विश्लेषकों से बात करेंगे, तो प्रेम कुमार जी सबसे पहले अब आप ही बताइए कि संविधान हत्या दिवस वर्सेस संविधान खतरे में, इस पर आपका विश्लेषण क्या है? वैसे आज आप मैचिंग भी कर रहे हैं लोकेश जिंदल जी से, विचारों के साथ साथ पहनावे में भी। प्रेम कुमार जी प्लीज बोलिए। हिमांशु जी देखिए, ये तो शब्द ही बड़ा अटपटा लगता है। हत्या दिवस हमने तो कभी सुना ही नहीं था। कभी भी हुआ तो शहादत दिवस हमने सुना कि देश के लिए कोई कुर्बान होता है तो शहादत दिवस। आप संविधान बचाओ दिवस भी मना सकते हैं, इस संविधान हत्या दिवस ये अपने आप में कहीं ना कहीं बौद्धिक कंगाली है कि संविधान हत्या दिवस बोला जाता है। दूसरी बात यह है, नाम से आपत्ति, दूसरी बात ये, दूसरी बात यह है कि आज देखिए हेमंत सोरेन जेल जाते हैं, हाईकोर्ट टिप्पणी करता है कि उनका कोई कसूर नहीं है, उनको बेवजह जेल में रखा गया, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। एक व्यक्ति से मुख्यमंत्री पद चला गया और कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आज तो कम से कम अवधेश जी बोल रहे हैं कि इंदिरा गांधी जिम्मेदार थी इसके लिए, उसके लिए, उसके लिए। हेमंत सोरेन को जो जेल में भेज दिया गया, हाईकोर्ट ने कहा कि गलत तरीके से भेज दिया गया, कौन है जिम्मेदार? क्या एजेंसियां जिम्मेदार है, अधिकारी जिम्मेदार है, कोई पनिशमेंट है, सरकार जिम्मेदार, कौन जिम्मेदार? आज आए जैसे उस समय
पूरे देश में प्रदर्शन हुए, बस सरकारी जो संपत्ति का नुकसान हुआ। आज अगर वो घटनाएं होती तो आपका बुलडोजर न्याय कर रहा होता। तो आज जो है ये आपातकाल की स्थिति है कि तब जब कुछ नहीं हुआ, सरकारी इमारतों को तोड़े जाने के बावजूद उनका घर तो नहीं गिराया गया, उनके बेवजह उनके घर परिवार को तो परेशान नहीं किया गया। ऐसी दोनों कंपेयर कीजिए। इसके बाद तीसरी बात है, इंदिरा गांधी कब जो भी अपने अधिकारों का उन्होंने इस्तेमाल किया, संविधान के तहत दिए गए अधिकार का इस्तेमाल किया। आपातकाल को गलत भी माना, आपातकाल के दौरान ज्यादती हुई इस बात को भी इंदिरा गांधी ने माना। आपातकाल का कोई समर्थन आज भी नहीं करता, लेकिन आपातकाल का दिवस तो मनाया ही जाता है इसलिए कि आगे से कोई ऐसी परिस्थितियां दोबारा पैदा ना हो। लेकिन इसको संविधान हत्या दिवस सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि हर हाथ में जो संविधान आ गया, अवधेश जी बहुत सही कह रहे थे, तो हर हाथ में जो संविधान आ गया तो उसके जवाब में क्या करे, सरकार बेचैन है, क्या करे, तो संविधान हत्या दिवस मनाने लगो। इससे क्या इंदिरा गांधी की अहमियत कम हो जाएगी? अरे लोकसभा स्पीकर जैसे आसन से अगर इंदिरा गांधी की निंदा का प्रस्ताव पारित होता है तो ये है संविधान की हत्या, ये है आपातकाल कि आप अपने पूर्व प्रधानमंत्री के लिए आप इस तरह अच्छा ठीक है, मैं सिद्धार्थ जी के पास आना चाह रहा था, लेकिन अब चूंकि अवधेश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं इसलिए 2 मिनट और रुक जाइए। सभी के पास आ रहा हूं, विवेक जी और राहुल जी आ जाइएगा। ऐसा है कि प्रेम कुमार जी जैसा व्यक्ति अगर ये शहादत, और क्या संविधान ने अपनी शहादत दी थी, वैसे भी हम लोग जो है उसकी जगह जो है मतलब वीर गति और बलिदान शब्द का ज्यादा, अगर मर्डर हुआ संविधान का, नहीं तो उन्होंने ये कहा कि बचाओ दिवस ये कर सकते थे, शहादत नहीं बचाओ। अब सवाल है कि हम बचाओ तो हम कर ही नहीं, उसके दिवस थोड़े मनाना है यार। उस समय आज अगर चौरा चौरी कांड को आप मनाते हैं, अरे सुनिए सर, संविधान की अगर गला रेत, हत्या को हत्या कहना होगा। आपने अगर गला रेत के कत्ल किया है, सुनिए क्यों नहीं कहेंगे? नहीं सुनिए वो नहीं सुनिए महात्मा गांधी जी की, सुनिए आप खींच के मत ले जाइए, महात्मा गांधी जी पर बाद में चर्चा कर लेंगे। ये आप लोगों की ये बीमारी है कि उसको देखिए, अब आप बार बार बीच में बोलने लगे। मैं तो आपको टोका नहीं, आपके कारण भी मेरी उत्तेजना बढ़ी थी। जब आप जो है कुव्याख्या करने लगे थे तो मेरी उत्तेजना भी बढ़ी थी, लेकिन मैं शांत होकर सुना हूं। मुझे भी शांति से सुन लीजिए। अगर किसी का कत्ल हो, अगर संविधान का कत्ल हो रहा है सरेआम, तो उसको हत्या और कत्ल ही बोलेंगे, उसके लिए दूसरा शब्द प्रयोग नहीं हो सकता है। और इसको इशू विपक्ष ने ही बनाया। और जो हमको सबसे हैरत हुई है कि इमरजेंसी में हजारों परिवार बर्बाद हो गए। अच्छा, घरों में कुर्की जब्तियां तक हुई है, लोगों को ढूंढने में बोल रहे हैं बचाओ दिवस कर देते ना, संविधान बचाओ दिवस कर देते। परिवार तो बर्बाद नहीं हुए, अनेक परिवार देश में बर्बाद हुए। और जो संविधान की हत्या दिवस केवल हत्या के रूप में नहीं है, जिन लोगों ने उस संघर्ष में अपनी कुर्बानियां दी हैं, जो लोग बलिदान हुए हैं, जिन लोगों ने संघर्ष किया है, जीवित है, उन सबको उस संविधान के बचाने में, आपातकाल के विरुद्ध संघर्ष में उन सबके योगदान को याद करना, सिद्धार्थ यादव उसका एक पार्ट है। सिद्धार्थ आंदोलन में भी बहुत सारे लोग जेल गए। ओके सिद्धार्थ